Hello students, I am Pawan Megunsi and I will welcome you to my YouTube channel JB Education Help Desk. I hope you all are doing well. Today we will study about a new topic, agricultural practices. Last time we will study about classification of crops basis on uses like cereals, spices, vegetables. तो स्टूडेंट्स, जैसा कि आपको पता है, पिछली वीडियो में अपने पढ़ा था लास्ट टाइम फसलों का वर्गीकरण पढ़ा था यूजेस के आधार पर, उपयोग के आधार पर, बेसिस ऑन यूजेस, जिसके अंदर अपने पढ़ा था अनाजी फसलें, खाद्यान्न वाली फसलें, व्हीट के बारे में, गेहूं के बारे में, बरली, जौ के बारे में पढ़ा था कि ये खाने वाली फसलें जिनको अपने खाने में यूज करते हैं वो खाद्यान्न कहते हैं। अपने पढ़ा था स्पाइसेस के बारे में, मसालों के बारे में, जिसके अंदर कोरिएंडर, धनिया के बारे में पढ़ा था अपने पढ़ा टर्मेरिक, हल्दी के बारे में, अपने उसके अंदर पढ़ा था चिल्ली, मिर्च के बारे में, रेड चिल्ली के बारे में। इसके अलावा अपने वहाँ पर पढ़ा था मेडिसिन एंड फूड के बारे में, यानी कि चारे के रूप में यूज करते हैं अपने जो, और जो अपने दवाइयों के रूप में यूज करते हैं वो अलग अलग थे। तो उन सब के बारे में अपने पढ़ा था पिछली वीडियो के अंदर। यदि आपने पिछली वीडियो नहीं देखी है तो उस वीडियो को देखिए ताकि आपको पता चल जाएगी पिछली वीडियो अपने कहाँ तक कर लिया था। ठीक है, तो लास्ट वीडियो में अपने जो पढ़ा था वो ये पढ़ा था कि जो क्लासिफिकेशन पढ़ा था अपने क्रॉप का, क्लासिफिकेशन ऑफ क्रॉप ऑन द बेसिस ऑफ यूजेस। ठीक है, ये अपने कर लिया था। अब जो अपने टॉपिक स्टार्ट करने जा रही हैं वो है एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस। ठीक है, एक डेफिनेशन आपको बता देता हूँ मैं। अपनी लास्ट टाइम कौन सी डेफिनेशन पढ़ी थी? अपने पढ़ा था एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस कहते किसी, या अपने कह सकते हैं जो एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस है जो क्रॉप प्रोडक्शन के अंतर्गत आती है वो क्या होती है, उसके बारे में अपने पढ़ लिया था। एक बार आपको रिकॉल कर देता हूँ ताकि आप पिछली वीडियो को इस वीडियो से जोड़ कर देख सकें। ठीक है, तो वो क्या थी डेफिनेशन, उसकी बात अपने फर्स्ट टाइम पहले करते हैं। तो वो डेफिनेशन ये थी कि ऑल द प्रोसेस इन्वॉल्व्ड राइट फ्रॉम द प्रिपरेशन ऑफ सॉइल बिफोर सोइंग अप टू द सेल ऑफ द हार्वेस्ट मार्केट आर कॉल्ड प्रैक्टिस ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन। ये क्या कहना चाहता है देखो कि ऑल द प्रोसेस इन्वॉल्व्ड राइट फ्रॉम द प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, यानी कि वही सारे के सारे जो प्रोसेस है सम्मिलित रूप से, वो सारे के सारे प्रोसेस सम्मिलित रूप से, कौन से प्रोसेस? फ्रॉम द प्रिपरेशन ऑफ सॉइल बिफोर सोइंग, यानी कि बुआई से पहले जो मिट्टी तैयार की जाती है वहाँ से लेकर अप टू द सेल ऑफ द हार्वेस्ट मार्केट, यानी कि हार्वेस्टिंग की प्रक्रिया और उसके बाद में उस फसल को बाज़ार में बेचने तक की जो पूरी प्रक्रिया है, वहाँ तक की सारी प्रोसेस है, उस प्रोसेस को अपने क्या कहते हैं? प्रैक्टिसेस ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन, यानी कि फसल उत्पादन की पद्धतियाँ कहते हैं। जिसके अंदर क्या आ जाता है? सबसे पहले क्या करते हैं अपने? प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, यानी कि मिट्टी तैयार करते हैं। ठीक है, उसके बाद में सोइंग, बुआई करते हैं। उसके बाद में अपने क्या करते हैं? बीज को उगाते हैं। बीज को उगाने के बाद उसमें क्या करते हैं? उसके अंदर सिंचाई करते हैं, और सिंचाई के बाद में अगर उसके अंदर खरपतवार आ जाता है, ठीक है, वीड आ जाता है, तो उस खरपतवार को अलग करते हैं, प्रोटेक्शन करते हैं। प्रोटेक्शन अपने किससे करते हैं? प्रोटेक्शन के बारे में अपने पढ़ेंगे अभी किस से प्रोटेक्शन अपने करते हैं। जो एनिमल्स हो गए, एनिमल से अपने प्रोटेक्शन करनी पड़ती है। इसके अलावा नेचुरल जो होता है, प्राकृतिक जो आपदाएं आती हैं, उनसे अपने क्या करना पड़ता है?
फसल को बचाना पड़ता है, तो प्रोटेक्शन के अंतर्गत अपने पढ़ेंगे इसके अंदर। तो ये सारी के सारी जो एक्टिविटीज़ है, इन एक्टिविटीज़ को अपने सम्मिलित रूप से क्या कहती हैं? इन एक्टिविटीज़ को अपने सम्मिलित रूप से कहती हैं प्रैक्टिस ऑफ एग्रीकल्चर, यानी कि कृषि पद्धतियाँ, या अपने कह सकते हैं इसको कृषि के विभिन्न चरण हैं। ठीक है, तो आज अपने जो पढ़ने वाले हैं वो पढ़ेंगे अपने एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस के बारे में। यानी कि एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस का अर्थ क्या हो गया? एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस का अर्थ ये हो गया कि जो कृषि की विभिन्न प्रकार की पद्धतियां हैं या कृषि के चरण हैं, तो इसके बारे में अपने को पढ़ना है। ठीक है, लेट्स अस स्टडी अबाउट दी वेरियस प्रैक्टिसेस ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन। यानी कि अब हम क्या करेंगे, जो विभिन्न प्रकार की पद्धतियां हैं क्रॉप प्रोडक्शन से संबंधित, उन सब के बारे में अध्ययन करेंगे। तो एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस, इसको हिंदी में क्या कहते हैं बता देता हूँ आपको। इसको हिंदी में कहते हैं कृषि पद्धतियाँ या कृषि के चरण। ठीक है, टू इंश्योर ए गुड क्रॉप यील्ड सेवरल एक्टिविटीज आर अंडरटेकन बाय फार्मर्स फ्रॉम सोइंग टिल कटिंग। यानी कि एक किसान को एक अच्छा उत्पादन प्राप्त करने के लिए, ठीक है, बुआई से लेकर फसल की कटाई तक विभिन्न प्रकार के क्रियाकलापों से होकर गुजरना पड़ता है। वो क्रियाकलाप कौन कौन से हैं उनके बारे में अपने इस टॉपिक के अंदर पढ़ने वाले हैं। ऑल दीज एक्टिविटीज़ डन बाय द फार्मर्स, वो सभी क्रियाकलाप जो एक किसान के द्वारा पूरे किए जाते हैं फॉर क्रॉप प्रोडक्शन, फसल उत्पादन के लिए, आर कॉल्ड एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस। ये इसकी डेफिनेशन, ये देखो कितनी बढ़िया तरीके से दे रखी है, यहाँ से लेकर ये वाली जो डेफिनेशन है। ऑल द एक्टिविटीज डन बाय द फार्मर्स, यानी किसान के द्वारा की जाने वाली वो सभी प्रकार की जो क्रियाएं हैं, ठीक है, फॉर क्रॉप प्रोडक्शन, यानी कि फसल उत्पादन के लिए, आर कॉल्ड एग्रीकल्चर प्रैक्टिस। वो क्या कहलाती हैं? एग्रीकल्चर प्रैक्टिस, यानी कृषि पद्धतियाँ या कृषि के चरण। हैव यू एवर वंडर्ड व्हाट ऑल प्रैक्टिस आर अंडरटेकन बाय द फार्मर टू प्रोड्यूस क्रॉप? यानी कि क्या बता सकते हैं कि एक किसान जो है वो एक फसल को प्राप्त करने के लिए कौन कौन सी क्रियाएं करता है? थिंक एंड आंसर, सोचो और बताओ। ठीक है, तो कौन कौन सी क्रियाएं हैं देखो। फॉलोइंग आर द स्टेप्स ऑफ एग्रीकल्चर, निम्न प्रकार के वो चरण हैं जिनके द्वारा वो फसल उत्पादन में सहायता लेता है। ठीक है, तो वो कौन कौन से चरण हैं उनके बारे में अपने पढ़ते हैं। तो फर्स्ट जो चरण है वो चरण कौन सा है? फर्स्ट जो चरण है वो है प्लाउइंग। प्लाउ करते हैं अपने भूमि को, प्लाउ करते हैं ना। प्लाउ का मतलब क्या होता है? अपने यूज करते हैं इंग्लिश, बहुत वर्ड ऐसे हैं जो यूज करते हैं इंग्लिश, लेकिन उसका हिंदी मीन अपने को पता नहीं होता। अपने कहते हैं भूमि को क्या करना है? प्लाउ करना है। प्लाउ तो कर रहे हैं लेकिन उसका अपने को क्या नहीं पता, मीन पता नहीं है। प्लाउ का मतलब होता है जो मिट्टी होती है उस मिट्टी को पलटना। यानी कि अपने को पता है कि भूमि के अंदर क्या होती है? मिट्टी होती है, मिट्टी के अंदर होते हैं पोषक तत्व। ठीक है, वो पोषक तत्व क्या करती हैं? जो फसल अपने बोते हैं उस फसल को ताकत देते हैं, जिसके कारण फसल उत्पन्न होती है, उत्पादन बढ़ता है उसका। उसको जो एनर्जी चाहिए वो कहाँ से मिलती है? पोषक तत्वों से मिलती है। और वो पोषक तत्व कहाँ से मिलती है? मिट्टी से मिलती हैं। ठीक है, तो मिट्टी को जो प्लाऊ करते हैं यानी कि मिट्टी को पलटते हैं, उसके अंदर क्या करती हैं? जो ऊपर की मिट्टी है और जो नीचे की मिट्टी है उसको मिक्स कर देती हैं, ताकि फसल जो पादप अपने उगाती हैं, प्लांट उगाती हैं, जो फसल क्रॉप लगाती हैं, उस प्रत्येक प्लांट को क्या मिल सके? पोषक तत्व मिल सके। ठीक है, तो पहला जो स्टेप आ गया वो क्या है? प्लाउइंग। यानी कि इसकी हिंदी मीनिंग क्या है इसका? इसका हिंदी मीन है मिट्टी को पलटना। हिंदी मीन इसका क्या हो गया? मिट्टी को पलटना, ये इसका हिंदी मीन है। ठीक है, उसके बाद में है सोविंग ऑफ सीड्स। सेकंड कौन सा आ गया स्टेप इसका? सोविंग ऑफ सीड्स, यानी कि बीजों को उगाना या बीजों की बुआई करना। ठीक है, सेकंड स्टेप कौन सा आ गया? सोविंग ऑफ सीड्स, यानी कि बीजों को उगाना या बीजों की बुआई करना। थर्ड इसका स्टेप क्या आ गया? प्रोवाइडिंग मैन्यूर और फर्टिलाइजर्स। यहाँ पे दो वर्ड आ रहे हैं, भी देख लो कौन कौन से दो वर्ड आ रहे हैं। यहाँ पे दो वर्ड आ रहे हैं,
मैन्यूर और फर्टिलाइजर्स। एक तो फर्टिलाइजर्स और दूसरा है मैन्यूर। यानी मैन्यूर क्या होता है? मैन्यूर का मतलब होता है जो अपने यूज करते हैं जैविक खाद, और फर्टिलाइजर उर्वरक। दोनों में डिफरेंस होता है। डिफरेंस आपको मैं बताऊंगा डिफरेंस क्या होता है। मैन्यूर क्या होती है? मैन्यूर की अगर अपनी बात करें तो मैन्यूर किसे कहते हैं बताता हूँ आपको अभी। मैन्यूर वो होती है जो जैविक खाद होती है। मैन्यूर कौन सी होती है? मैन्यूर होती है जैविक खाद। जैविक खाद जो अपने कहते हैं जिसको, ठीक है, वो होते हैं मैन्यूर। और दूसरा फर्टिलाइजर। फर्टिलाइजर क्या होता है? फर्टिलाइजर जिसको अपने क्या कहते हैं? उर्वरक। ये होती है उर्वरक, फर्टिलाइजर। तो ये दोनों क्या होती है? अलग अलग होती हैं। दोनों में डिफरेंस क्या होता है? डिफरेंस ये होता है जो मैन्योर या खाद होती है वो होती है जैविक, और जो उर्वरक होती है वो होती है केमिकल वाली, यानी कि इसके अंदर केमिकल्स होते हैं, ठीक है। और जो खाद, जैविक खाद होती है वो ज़्यादा लाभदायक होती है, जबकि उर्वरक जो होती है वो लाभ देने के साथ साथ क्या है? नुकसान भी करती है। तो इसके बारे में अपने पढ़ेंगे, दोनों के अंदर डिफरेंस बिटवीन मैन्योर एंड फर्टिलाइजर्स, ठीक है। तो ये थर्ड क्या आ गया? प्रोवाइडिंग मैन्योर और फर्टिलाइजर्स। यानी कि जब अपने बीजों को उगा दिया है, बुआई कर दी है, उसके बाद में क्या करते हैं? उगने के बाद में अंकुरण की प्रक्रिया हो गई है, और अंकुरण की प्रक्रिया होने के बाद में उन पौधों को क्या दिया जाता है? उर्वरक दी जाती है या फिर जैविक खाद दी जाती है। फोर्थ इसका जो पॉइंट है, फोर्थ पॉइंट कौन सा आ गया इसका? इरिगेशन। फोर्थ पॉइंट कौन सा आ गया? इरिगेशन। इरिगेशन यानी कि सिंचाई। इरिगेशन का मतलब क्या होता है? इरिगेशन का अर्थ होता है सिंचाई करना। सिंचाई जानते हो क्या होता है? सिंचाई, सिंचाई अपने खाना खाते हैं, खाना खाने के बाद में क्या अपने को लगती है? प्यास। तो प्यास लगने पर अपने क्या करते हैं? पानी पीते हैं। उसी प्रकार जो पौधा होता है, पौधों को भी क्या है? जल की आवश्यकता होती है, वाटर की आवश्यकता होती है। तो जो पौधे के लिए, जो फसल के लिए, क्रॉप के लिए जो जल दिया जाता है क्रॉप को, वो क्या? इरिगेशन है, वो सिंचाई है। यानी कि वो इरिगेशन अपने किसे कहते हैं? जो कृत्रिम रूप से, आर्टिफिशियल जो तरीके होती हैं उनसे पौधों को क्या देना? पानी देना, उसको अपने क्या कहते हैं? सिंचाई कहते हैं। तो चौथा आपका स्टेप जो आ गया वो कौन सा आ गया? इरिगेशन। फोर्थ स्टेप कौन सा है? क्रॉप प्रोटेक्शन। फोर्थ स्टेप कौन सा है? क्रॉप प्रोटेक्शन, यानी कि फसल की सुरक्षा करनी, ठीक है। तो फसल की सुरक्षा कैसे करते हैं अपने? फसल की सुरक्षा कई प्रकार से होती है। फसल की सुरक्षा मैंने आपको अभी बताया थोड़ी देर पहले, ठीक है। एनिमल्स से सुरक्षा करनी पड़ती है, पशुओं से सुरक्षा करनी पड़ती है। इसके बाद अपने देखा, कई बार अपने देखते हैं फ्लड आ जाती है, बाढ़ आ जाती है, कई बार बारिश नहीं होती है, सूखा पड़ने लगता है, या कोई और विभिन्न प्रकार की प्राकृतिक आपदाएँ आ जाती हैं, तो उनसे भी क्या है? बचाना पड़ता है, ठीक है। खरपतवार हो जाता है उत्पन्न, वीड्स उग जाती हैं, ठीक है, तो उनसे सुरक्षा करनी पड़ती है। तो उन सब के बारे में। उसके बाद यहाँ हार्वेस्टिंग। हार्वेस्टिंग क्या होती है? हार्वेस्टिंग यानी कि जो फसलों को काटते हैं, और उसके बाद में हार्वेस्टिंग के बाद में नेक्स्ट जो है वो अपना है थ्रेसिंग। हार्वेस्टिंग के बाद में जो नेक्स्ट है वो क्या है? थ्रेसिंग। और थ्रेसिंग का मतलब क्या है? थ्रेसिंग का अर्थ ये होता है कि जो अपने फसल काट लेती हैं उसके बाद में उसके जो फसल के दाने होती हैं उनको अलग करना होता है, और जो भूसा होता है उसको अलग करना होता है। ये थ्रेसिंग होती है, ठीक है। और लास्ट जो इसका स्टेप होता है वो होता है स्टोरेज का, यानी संग्रहण करना। फसल को अलग कर लिया और उसके बाद में क्या करना होता है? संग्रहण, स्टोरेज करनी होती है, ठीक है। तो ये पूरे के पूरे जो अपने 8 जो स्टेप पढ़े हैं, 8 स्टेप पढ़े हैं, वो क्या है? वो है स्टेप्स ऑफ एग्रीकल्चर, यानी कि जो कृषि के अपने कह सकते हैं पद्धतियाँ कह सकते हैं इनको अपनी, या कृषि के चरण कह सकते हैं। 8 हो गए। तो पहला कौन सा? प्लाउइंग, यानी कि मिट्टी को पलटना। फॉर्मिंग ऑफ सीड्स, यानी कि बीजों की बुआई करना या बीजों को उगाना। और थर्ड आ गया बीजों को उगने बाद में क्या करते हैं? प्रोवाइडिंग मैन्योर और फर्टिलाइजर्स, ठीक है। उनको क्या प्रोवाइड करवाना? मैन्योर और फर्टिलाइजर्स, उर्वरक और खाद, ठीक है। और उसके बाद में अपने क्या करते हैं? इरिगेशन, यानी क्या करते हैं? सिंचाई करवाती हैं, ठीक है। और फिफ्थ जो पॉइंट है वो क्या? क्रॉप प्रोटेक्शन, यानी कि फसल की सुरक्षा करना। और सिक्स्थ जो पॉइंट है हार्वेस्टिंग,
यानी हार्वेस्टिंग, यानी कि जो फसल पक जाती है, पक कर तैयार होती है, उसको अपने क्या करते हैं फिर काटती हैं। और 7वां जो पॉइंट है वो अपना हुआ थ्रेसिंग, यानी कि जो दानी होती है उनको अलग करना और जो भूसा होता है उसको अलग करना। और उसके बाद में स्टोरेज, यानी कि जब अलग अलग कर लेती हैं तो उसके बाद में क्या होता है उसको कहीं अलग स्टोर करना, उनका संग्रहण करना। तो ये जो 8 स्टेप हैं, ये स्टेप किसके हैं? ये हैं एग्रीकल्चर के, कृषि की ये पद्धतियाँ होती हैं, स्टेप होती है। इन स्टेप से होकर गुजरना पड़ता है, चाहे अपने कोई भी फसल को बोते हैं, कोई भी फसल को अपने प्राप्त करते हैं, तो इन स्टेप से होकर अपने को गुजरना पड़ता है। ठीक है, यदि इनमें से एक स्टेप अपने नहीं करते हैं तो हमारे जो उत्पादन है, जो अपने प्रोडक्शन होता है, क्रॉप प्रोडक्शन, वो क्या होता है? प्रभावित होता है। इसका इफेक्ट जो होता है वो पड़ता है प्रोटेक्शन, जो अपने क्या करते हैं क्रॉप प्रोडक्शन करते हैं उस पर इसका इफेक्ट पड़ता है। अब इसको अपने थोड़ा डिटेल में पढ़ते हैं कि ये प्लाउइंग क्या होता है, सोइंग ऑफ सीड इसके अंदर क्या करना होता है, प्रोवाइडिंग मैन्योर फर्टिलाइजर इसके अंदर क्या करना होता है। यानी कि प्रत्येक स्टेप जो है 8 जो अपने स्टेप पढ़े हैं अभी, ठीक है, जिनके बारे में अपने थोड़ा इंट्रोड्यूस हुआ है, ठीक है, उनको अपने थोड़ा सा क्या करेंगे अब डिटेल के अंदर पढ़ने की यहाँ पर कोशिश करेंगे। तो देखो फर्स्ट जो अपना पॉइंट है वो क्या? प्लाउइंग, यानी कि मिट्टी को पलटना। ठीक है, तो ये क्या होता है इसके बारे में अपने पढ़ रहे हैं थोड़ा सा कि यू माइट हैव विजिटेड योर नियर बाई फील्ड्स, यानी कि तुमने कई बार अपने जो नज़दीकी खेत है उनमें गए होंगे। यू माइट हैव सीन दैट सम टाइम्स द फील्ड्स आर एम्प्टी एंड एट अदर टाइम्स देयर आर क्रॉप्स, यानी कि हम क्या देखते हैं कि कुछ समय तो क्या होता है जो खेत होते हैं, सम टाइम्स कुछ समय द फील्ड्स आर एम्प्टी, यानी कि कुछ समय तो क्या होता है जो खेत होते हैं वो क्या होते हैं? खाली होते हैं। एंड 8 अदर टाइम्स, और अन्य जो टाइम होता है, अन्य समय होता है, उस समय क्या होता है? देखो उस समय क्या होता है? उस समय क्या कहता है? देयर आर क्रॉप्स, देयर आर क्रॉप्स बिफोर सोविंग ऑफ सीड्स, व्हाट ऑल एक्टिविटीज़ आर कैरिड आउट इन द फील्ड, यानी कि जब एम्प्टी होता है या तो उस समय क्या करता है? देयर आर क्रॉप्स बिफोर सोविंग ऑफ सीड्स, यानी कि बुआई करने से पहले या बीजों को उगाने से पहले व्हाट ऑल एक्टिविटीज़ आर कैरिड आउट इन द फील्ड, खेतों के अंदर कौन सी क्रियाएं की जाती हैं। लेट्स अस हैव ए लुक, आओ हम देखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल फार्मर प्लाउज द फील्ड, सबसे पहले क्या करता है किसान? भूमि खेत को क्या करता है? प्लाऊ करता है। प्लाऊ का अर्थ क्या हो गया? मिट्टी को पलटता है। प्लाऊ का अर्थ क्या हो गया? मिट्टी को पलटता है। ये प्लाऊ जो शब्द है इसका अर्थ क्या है? इस शब्द का अर्थ मैंने पीछे बताया था आपको, मिट्टी को पलटता है। व्हाट सोर्स ऑफ प्लाउइंग हैव यू सीन, यानी कि आप कौन कौन से स्रोत देखते हैं मिट्टी को प्लाऊ करने के, यानी कि मिट्टी को पलटने के कौन कौन से स्रोत देखते हैं। द फील्ड कैन बी प्लाउड बाय डिफरेंट मोड्स, यानी कि जो खेत है उसको विभिन्न प्रकार के विभिन्न तरीकों से क्या किया जा सकता है? प्लाऊ किया जा सकता है। अलग अलग तरीके होती हैं। ठीक है, तो फर्स्ट जो है वो मोड कौन सा है? वो है बाय एनिमल्स। ठीक है, यानी कि जानवरों के द्वारा। ठीक है, और ये जो मोड है वो कैसा है? ट्रेडिशनल मेथड है, ये पारंपरिक तरीका है जो पुराने समय में चलता था एनिमल्स के द्वारा। जैसे देखो इसके अंदर दिखा रखा है ना, दो आपको दिख रही है यहाँ पे इमेज दिख रही है दो, जिसके अंदर क्या है? एक इमेज के अंदर क्या है? एक इमेज के अंदर आपको दिख रहा है ये बड़ा, इसके अंदर आपको क्या दिख रहा है कि एक जो फार्मर है वो दो बैल्स को लेकर क्या कर रहा है? जो प्लाउइंग का कार्य कर रहा है, हल जोत रहा है। ठीक है, और जो सेकंड है, सेकंड के अंदर देखो क्या है? सेकंड के अंदर एक किसान है, ट्रैक्टर से क्या कर रहा है? प्लाऊ कर रहा है भूमि को। ठीक है, तो ये दो क्या है? अलग अलग मेथड हैं।
ठीक है, जिसके अंदर जो बाई एनिमल्स जो किसान एनिमल्स के द्वारा जो बेल्स के द्वारा कर रहा है वो तो कौन सा है, ट्रेडिशनल मेथड है ये वाला। ठीक है, कौन सा मेथड है ये ट्रेडिशनल मेथड है, यानी कि अपने कह सकते हैं ये कौन सा है, पारंपरिक तरीका है जो पुराने समय में चलता था। और दूसरा कौन सा आ गया, ये वाला बाई ट्रैक्टर, यानी कि जो ट्रैक्टर के द्वारा जो आजकल वर्तमान के अंदर चल रहा है ये कौन सा है, ये है मॉडर्न। ठीक है, जो आधुनिक तरीका है। तो अपने दो तरीके हैं इसके, दो अलग अलग ठीक है मेथड हैं, ठीक है, जिनके द्वारा अपने क्या करते हैं, भूमि को प्लाऊ करते हैं। ठीक है, तो जो वर्तमान में जो चल रहा है वो कौन सा चल रहा है, वर्तमान के अंदर जो चल रहा है वो ये वाला चल रहा है। ठीक है, ट्रैक्टर वाला वर्तमान के अंदर कौन सा चल रहा है, ट्रैक्टर वाला चल रहा है। ठीक है, ये जो एनिमल वाला चलता था वो कब चलता था, जब ये अन्य साधन नहीं थे ट्रैक्टर वाले, तब अपने क्या इन किसान क्या करते हैं, बैलों के द्वारा या ऊंट के द्वारा जो अपने जिसको अपने कहते हैं केमल के द्वारा प्लाऊ करते थे और भूमि की मिट्टी को पलटते थे। ठीक है, तो ये दो अलग अलग मेथड आ गए, बाय एनिमल्स पशुओं के द्वारा और बाय ट्रैक्टर्स ट्रैक्टर के द्वारा। ठीक है, ये क्या अलग अलग है, मोड्स ऑफ प्लाउइंग है। तो आपको समझ में आ गया प्लाऊ का अर्थ क्या होता है, प्लाऊ का अर्थ यही होता है मिट्टी को पलटना, यानी कि ऊपर की मिट्टी और जो भूमि की अंदर की मिट्टी है वो क्या हो जाती है, मिक्स हो जाती है। ठीक है, जिसके कारण जो भूमि के अंदर पाए जाने वाले विभिन्न प्रकार के जो पोषक तत्व एलिमेंट्स हैं वो एलिमेंट्स क्या हैं, मिक्स हो जाते हैं अच्छी तरह से मिट्टी के अंदर, और भूमि की जो उर्वरा शक्ति है उसको बढ़ाने का कार्य करते हैं, जिससे जो अपना क्रॉप प्रोडक्शन है वो अच्छा होता है। ठीक है, वाई द फील्ड इन प्लाउड बिफोर सोविंग, यानी कि बुआई से पहले भूमि को प्लाऊ क्यों करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल इज प्रिपेयर्ड फॉर ग्रोइंग क्रॉप बाय द फार्मर बाय प्लाउइंग ही लूजनेस एंड टर्न्स द सॉइल, यानी कि सबसे पहले क्या किया जाता है, मिट्टी को तैयार किया जाता है फॉर ग्रोइंग क्रॉप बाय द फार्मर, यानी कि फसल उगाने के लिए किसान के द्वारा सबसे पहले मिट्टी को तैयार किया जाता है। कैसे, बाय प्लाउइंग हिज लूजनेस एंड टर्न्स द सॉइल, यानी कि प्लाऊ करके मिट्टी को पलटा जाता है। लूज सॉइल हैज फॉलोइंग बेनिफिट्स, यानी कि लूज का अर्थ क्या होगा, मिट्टी क्या हो जाती है, पोली हो जाती है। लूज का यहाँ पे अर्थ क्या है, लूज सॉइल यानी कि मिट्टी क्या हो जाती है, मिट्टी हो जाती है पोली, यानी कि पोली यानी कि अपने कह सकते हैं मिट्टी कैसी हो जाती है, मिट्टी हो जाती है नरम। ठीक है, तो प्लाऊ करने का उद्देश्य पता चल गया, क्यों करता है, प्लाउइंग लूजनेस एंड टर्न्स द सॉइल, यानी कि इसके दो उद्देश्य हो गए प्लाऊ करने के, एक तो मिट्टी को क्या करता है, नरम करता है, पोली रखता है, और दूसरा टर्न्स ऑफ सॉइल, यानी कि मिट्टी को पलटता है। ये प्लाऊ का क्या हो गया, पर्पज हो गया। अब क्या है, लूज सॉइल हैज फॉलोइंग बेनिफिट्स, यानी कि जो लूज सॉइल है, जो नरम मिट्टी है, पोली मिट्टी है, उसके फायदे क्या हैं, बेनिफिट्स फायदे, द लूज सॉइल। ठीक है, यानी कि पोली मिट्टी के फायदे क्या हैं, तो वो देखो कौन कौन से फायदे हैं लूज मिट्टी के फायदे क्या क्या हैं। तो फर्स्ट पॉइंट क्या दे रखा है, सीड रिचेज बिलो द अपर मोस्ट लेयर विच मेक्स इट ए जर्मिनेशन इजी। यहाँ पे कुछ वर्ड मीन है, उनके बारे में बता देता हूँ आपको अगर आपके समझ में नहीं आ रहे हैं। ठीक है, यानी कि सीड आपको पता है बीज होता है, रिचेज बिलो द अपर मोस्ट लेयर, यानी कि जो ऊपरी सतह है वहाँ पर पहुँच जाता है आसानी से बीज। ठीक है, विच मेक्स इट जर्मिनेशन इजी। जर्मिनेशन, इस जर्मिनेशन का अर्थ क्या है, जर्मिनेशन का अर्थ होता है अंकुरण, अंकुरण, अंकुरण। ठीक है, जर्मिनेशन का अर्थ क्या होता है, अंकुरण। अंकुरण यानी कि जो बीज उगता है, जैसे मिट्टी के अंदर अपने बीज को डाल देते हैं और उसके बाद में बीज क्या है, उग जाता है। तो वो जो उगने की प्रक्रिया है उसको अपने क्या कहते हैं, अंकुरण कहते हैं, यानी कि उसको अपने क्या कहते हैं, जर्मिनेशन कहते हैं। ठीक है, तो इसका फ़ायदा क्या हो गया कि जब मिट्टी क्या होगी, नरम होगी, तो बीज है वो आसानी से गहराई में जाएगा और उसका जो जर्मिनेशन है वो क्या हो जाएगा, इजी हो जाएगा, आसान हो जाएगा। पहला बेनिफिट्स तो ये हो गया। सेकंड देखो क्या है,
रूट्स कैन पेंट्रेट डीपर इनटू द सोइल। रूट क्या होती है? जड़। ठीक है, डीपर यानी गहराई तक जाती है, इनटू द सोइल जब मिट्टी क्या होगी? नरम होगी, तो जो जड़ें हैं वो क्या होगी? गहराई में, मिट्टी में गहराई तक जाएंगी। और रूट्स ऑफ न्यू प्लांट्स कैन रेस्पायर इजीली। रेस्पायर का अर्थ यहाँ पे क्या हो गया? रेस्पायर। रेस्पायर क्या होता है? रेस्पायर का अर्थ होता है श्वसन की जो प्रक्रिया होती है वो। रेस्पायर का अर्थ क्या हो गया? श्वसन। यानी कि जो रूट्स ऑफ न्यू प्लांट्स, जो नए पादप हैं, उनकी जो रूट्स है वो आसानी से क्या कर सकेंगी? श्वसन कर सकेंगी। क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि प्रत्येक जीव क्या करता है? श्वसन की प्रक्रिया करता है। तो प्लांट को भी क्या चाहिए? श्वसन चाहिए, उसको भी ऑक्सीजन चाहिए, O2। ठीक है, तो O2 क्या है? जो मिट्टी नरम होगी तो आसानी से क्या O2 को ग्रहण करेगा, यानी कि जो श्वसन की प्रक्रिया है वो क्या हो जाएगी? आसान हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट इसका देखो क्या है? लूजनेंट सॉइल इज हेल्पफुल फॉर द ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म अर्थवर्म लिविंग इन द सॉइल। यानी कि जो नरम मिट्टी है, पोली मिट्टी है, वो क्या होती है? हेल्पफुल फॉर द ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। किस में सहायता करती है? ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जो सूक्ष्म जीव होती हैं, और अर्थवर्म यानी जो केंचुआ अपने कहते हैं जिसको, केंचुआ जो भूमि के अंदर रहता है, ठीक है, उनकी ग्रोथ में सहायता करती है। और लिविंग इन द सॉइल, और क्या करती है? जो मिट्टी के अंदर रहने वाले जो अर्थवर्म हैं उनकी ग्रोथ में सहायता करती है नरम मिट्टी। तो ये इसका नेक्स्ट बेनिफिट हो गया। उसके बाद देखो, द अपर लेयर इज द हेल्पफुल फॉर प्लांट ग्रोथ अप टू सर्टेन डेप्थ बाय टर्निंग इट अप एंड डाउन इट गेट्स इवनली डिस्ट्रीब्यूट। यानी कि द अपर लेयर इज द हेल्पफुल, जो ऊपरी परत होती है वो सहायता करती है फॉर द प्लांट ग्रोथ, पौधे की जो वृद्धि होती है, अप टू सर्टेन डेप्थ गहराई में, बाय टर्निंग इट अप ऊपर, एंड डाउन और नीचे, इट गेट्स इवनली डिस्ट्रीब्यूट, और आसानी से इसका क्या हो जाता है? वितरण हो जाता है। तो ये क्या है? ये फायदे हैं किसके? पोली मिट्टी के, जो लूज सॉइल होती है उसके फ़ायदे हैं। क्या क्या फ़ायदे हैं एक बार मैं आपको और बता देता हूँ। एक तो क्या है, इसके कारण क्या होता है? जो सीड होता है, बीज होता है, वो क्या होता है? गहराई में चला जाता है। ठीक है, जो अपर जो मोस्ट लेयर होती है वहाँ पर चला जाता है, जिसके कारण उसकी जो जर्मिनेशन पावर होती है वो बढ़ जाती है, और उसका जर्मिनेशन आसानी से हो जाता है। सेकेंड, इसका अंदर क्या होता है? जो रूट्स होती हैं वो क्या होती हैं? डीप में चली जाती है, इनटू द सॉइल। ठीक है, और थर्ड अपने पढ़ा, जो न्यू प्लांट्स हैं उनकी जो रूट्स है उनके अंदर रेस्पायरेटरी जो सिस्टम होता है वो आसानी से कार्य करेगा। रेस्पायरेशन की जो प्रक्रिया होगी, प्रोसेस होगी, वो आसानी से हो जाएगी। और इसके अलावा जो एक और इसका फ़ायदा वो क्या है? जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, जो सूक्ष्म जीव है, जो अर्थवर्म्स हैं, जो कहाँ रहते हैं? लिविंग इन द सॉइल, जो मिट्टी के अंदर रहते हैं, उनके ग्रोथ में ये क्या करती हैं? सहायता करती हैं। ठीक है, अब देखो इसने एक डेफिनेशन दे रखी है प्लाउइंग की, यानी कि पलटना, मिट्टी का पलटना किससे कहती हैं। ठीक है, तो ये देखो क्या है इसकी डेफिनेशन। इसकी डेफिनेशन ये है, ये देखो डेफिनेशन है इसकी, टू टर्न द सोयल एंड डाउन एंड लूजन इट, यूज ऑफ प्लाउ इज कॉल्ड प्लाउइंग। ये पूरी की पूरी जो डेफिनेशन दे रखी है इसने, ठीक है, ये पूरी की पूरी डेफिनेशन जो दे रखी है इसने कि टू टर्न द सॉइल एंड डाउन एंड लूजन इट बाय यूज ऑफ प्लाऊ इज कॉल्ड प्लाउइंग। यानी कि मिट्टी को पलटने के लिए, ठीक है, अप एंड डाउन, ऊपर और नीचे, एंड लूजन यानी कि इसको पुला करने के लिए, इट बाय यूज ऑफ प्लाऊ, ठीक है, प्लाऊ का यूज किया जाता है, और इसे क्या कहते हैं? प्लाउइंग, यानी कि मिट्टी को पलटना कहती है। ये इसकी आगे डेफिनेशन आ गई। ठीक है, उसके बाद अपनी बात करते हैं किसकी? टूल्स ऑफ एग्रीकल्चर, यानी कि कौन कौन से टूल हैं एग्रीकल्चर के। ठीक है, कौन कौन से
टूल हैं एग्रीकल्चर के, तो उसके बारे में अपने बात करते हैं। तो टूल का अर्थ यहाँ पे क्या हो गया, टूल का अर्थ ये हो गया यहाँ पर ये देखो ये क्या है, टूल्स ऑफ एग्रीकल्चर। ठीक है, टूल्स का अर्थ यहाँ पर क्या हो गया, विभिन्न प्रकार के जो अपने औजार यूज करते हैं, विभिन्न प्रकार के जो साधन यूज करते हैं एग्रीकल्चर के अंदर, कृषि के अंदर। ठीक है, उनको अपने क्या कहते हैं, टूल्स कहते हैं। ठीक है, अब देखो क्या है, ए फार्मर यूजेज वेरियस टाइप्स ऑफ एग्रीकल्चर इम्प्लीमेंट्स। ठीक है, यानी कि एक जो किसान है विभिन्न प्रकार के कृषि उपकरणों का क्या करता है, उपयोग करता है। ठीक है, लाइक प्लाऊ होए कल्टीवेटर एट्सेट्रा, यानी कि जो प्लाऊ होता है प्लाऊ का यूज करता है, हल का यूज करता है, और कल्टीवेटर जो अपने यूज करते हैं उनके बारे में। तो ये क्या है, टूल्स हैं एग्रीकल्चर के, यानी कि विभिन्न प्रकार के जो टूल्स हैं उनकी बात अपनी कर रही हैं। तो ये अपना पता प्लाऊ के बारे में। ठीक है, तो सेकंड जो अपना पॉइंट आता है वो पॉइंट कौन सा है, सोविंग, यानी कि बुआई करना। तो आफ्टर प्रिपेयरिंग द सोइल, यानी कि मिट्टी को तैयार करने के बाद, द फार्मर सोज द सीड ऑफ द क्रॉप बीइंग ग्रोन। ठीक है, किसान क्या करता है, जो फसल उगाने के लिए क्या करता है, बीजों को बोता है। बिफोर दिस, इससे पहले ही सिलेक्ट द बेस्ट क्वालिटी ऑफ सीड, वे क्या करता है, ठीक है, सेलेक्ट्स, चुनता है, बेस्ट क्वालिटी, उच्च गुणवत्ता युक्त, ऑफ सीड्स, बीजों की, टू इंश्योर हेल्दी क्रॉप एंड मैक्सिमम ग्रेन प्रोडक्शन। क्या समझे इससे, एक एक वर्ड का मीन आपको बताता हूँ ताकि आपको आसानी से इसके अंदर समझ में आ जाए। क्या कह रहा है, बिफोर दिस ही सेलेक्ट्स, सेलेक्ट यानी कि चुनता है, बेस्ट क्वालिटी, उच्च गुणवत्ता युक्त, सीड्स, आपको पता ही है बीज होती हैं। ठीक है, हेल्दी यानी कि स्वस्थ, क्रॉप यानी कि फसल, और मैक्सिमम ग्रेन प्रोडक्शन, अधिकतम फसल उत्पादन कह सकते हैं, अपनी अधिकतम धान उत्पादन से कह सकते हैं, एक ही बात है ये। ठीक है, तो इसकी हिंदी क्या बनेगी कि अधिकतम फसल उत्पादन और स्वस्थ फसल के लिए वो क्या करता है, बीजों को उगाने से पहले या बोने से पहले अच्छे क्वालिटी के बीजों को चुनता है या अच्छे क्वालिटी के बीजों का चयन करता है। लेट्स अस डू एन एक्टिविटी फॉर सिलेक्शन ऑफ हेल्दी सीड। हम क्या करते हैं, एक एक्टिविटी करते हैं, एक क्रियाकलाप करते हैं फॉर सिलेक्शन ऑफ हेल्दी सीड्स, यानी कि स्वस्थ बीजों के चयन के लिए। स्वस्थ बीजों के चयन के लिए अपने क्या करते हैं, एक एक्टिविटी करते हैं। तो उस एक्टिविटी से पहले आपको मैं बता देता हूँ, जो अपने डायग्राम दिख रही हैं तीन, ठीक है, जिसके अंदर एक प्लाऊ का, एक हल है और एक कल्टीवेटर है, उसके बारे में थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ इसमें कौन सा क्या है। ये वाला देखो, पहला जो 1.2 है, ठीक है, ये क्या है, ये है हल, सॉरी प्लाऊ। इसकी सहायता से क्या किया जाता है, मिट्टी को पलटा जाता है। ठीक है, जिसके बारे में अपने ऊपर पढ़ चुके हैं। दूसरा है, ये है हल, इसकी सहायता से क्या किया जाता है, इसकी सहायता से बिजाई का कार्य किया जाता है। और ये वाला जो थर्ड है, ठीक है, ये क्या है, ये कल्टीवेटर है, जो ट्रैक्टर के द्वारा चलाया जाता है, ट्रैक्टर के पीछे जोड़कर। ये भी क्या करता है, भूमि को तैयार करने का कार्य करता है, बिजाई से पहले, बुआई से पहले। तो ये क्या है, ये औजार ही तो हैं। ठीक है, ये एग्रीकल्चर टूल्स तो हैं जिनकी सहायता से क्या है, कृषि कार्य किए जाते हैं। अब अपने बढ़ते हैं एक्टिविटी की तरफ। वह एक्टिविटी क्या है यार, वो एक्टिविटी देखो क्या है, टेक ए बकेट फिल्ड विद वाटर। अपने को क्या करना है, एक बाल्टी लेनी है पानी से भरी हुई, ठीक है, फिल्ड विद वाटर यानी कि पानी से भरी हुई। पुट सम ग्रीन ग्रैम सीड इन इट, यानी कि अपने क्या करना है, ग्रीन ग्रैम, ये क्या होता है अभी, ग्रीन ग्रेन अपने कहते हैं मूंग को, ग्रीन ग्रैम किसको कहते हैं, अपने मूंग को कहते हैं। यानी कि पुट सम ग्रीन ग्रैम सीड इन इट,
यानी कि अपने सबसे पहले क्या करना है, एक पानी से भरी हुई बाल्टी लेनी है और उसके अंदर अपने क्या करना है, कुछ बीज मूंग के डालनी है, यानी मूंग डालनी है उसके अंदर कुछ, ठीक है, पानी से भरी हुई बाल्टी के अंदर। लीव देन अनटच्ड फॉर सम टाइम, यानी कि उसको कुछ समय के लिए अपने रख देना है, उसको अपने छूना नहीं है। एंड देन ऑब्जर्व, और उसके बाद में क्या करना है, इसका अवलोकन करना है। ऑब्जर्व का अर्थ क्या होता है, अवलोकन करना, ठीक है। यानी कि अपने को क्या करना है, एक बाल्टी लेनी है पानी से भरी हुई और उस बाल्टी के अंदर क्या करना है, कुछ बीज मूंग के डालने हैं और कुछ समय के लिए उसको छोड़ देना है, यानी कि उसको हिलाना नहीं है। और उसके बाद में अपने इसके अंदर क्या ऑब्जर्व करते हैं, देखते हैं क्या है, क्या अपने अवलोकन करते हैं। सम ऑफ द ग्रेन्स सेटल डाउन व्हाइल अदर्स फ्लोट ऑन द सरफेस, यानी क्या कह रही है, सम ऑफ द ग्रेन्स, कुछ जो मूंग के दाने हैं, सेटल डाउन, यानी कि नीचे बैठ जाते हैं, पेंदे के अंदर बैठ जाते हैं नीचे, ठीक है। वाहिल, यद्यपि अदर्स फ्लोट ऑन द सरफेस, और अन्य जो है वो क्या है, जो सतह है, सतह पर तैरने लगती हैं। यानी कि जो अपने मूंग के दाने डालते हैं ना, उनमें कुछ तो क्या है, नीचे पेंदे में बैठ जाते हैं, जबकि कुछ जो दाने होती हैं वो ऊपर सतह पर तैरने लगती हैं। वाई डू सम ग्रेन्स फ्लोट ऑन द सरफेस, ये जो कुछ दाने हैं वो सरफेस पर तैर क्यों रही हैं, इसका कारण क्या है। दोज विच आर फ्लोटिंग ऑन द सरफेस आर डैमेज्ड, यानी कि जो सरफेस पर तैर रही हैं, फ्लोट कर रही हैं, वो क्या है, डैमेज्ड हैं। डैमेज का मतलब क्या है, डैमेज का अर्थ होता है क्षतिग्रस्त, यानी कि वो बीज सही नहीं है, उगने के लायक नहीं है। एंड होलो, यानी कि वो छिद्रित भी हो सकते हैं, उनके अंदर होल भी हो सकते हैं, खोखले हो सकते हैं। होलो का अर्थ क्या होता है, खोखले, ठीक है। इस होलो का अर्थ क्या है, होलो का अर्थ क्या है, खोखले, ठीक है। ये खोखले हो सकते हैं और क्या हो सकते हैं, डैमेज हो सकते हैं, क्षतिग्रस्त हो सकते हैं। 10 बीइंग लाइटर दे फ्लोट वाइल हेल्दी सीड्स आर नॉट होलो एंड गेट सेटल डाउन एट द बॉटम ऑफ द बकेट, ठीक है। 10 बीइंग लाइटर, यद्यपि वो क्या है, हल्के हैं। क्यों हल्के क्यों हैं, क्योंकि वो क्या है, खोखले हैं, इसलिए हल्के हैं। लाइटर यानी कि हल्की हैं, और हल्के होने का कारण क्या है, दे फ्लोट वाइल, ठीक है, वो दे फ्लोट, ठीक है, वो क्या करते हैं, वो तैर रही हैं। वाइल हेल्दी सीड्स आर नॉट होलो एंड, यद्यपि क्या है, जो स्वस्थ बीज हैं वो क्या नहीं है, खोखले नहीं है। एंड गेट सेटल डाउन एट द बॉटम ऑफ द बकेट, और वो क्या करती हैं, जो बकेट का बॉटम है, बॉटम के अंदर क्या हो जाती हैं, सेटल हो जाती हैं। दिस वे फार्मर्स आइडेंटिफाई हेल्दी ग्रेन्स एंड सॉर्ट देम, और इस मेथड के द्वारा, इस तरीके से क्या करते हैं, किसान जो स्वस्थ बीज होते हैं उनको पहचानते हैं, ठीक है, और उसके बाद में क्या करते हैं, बुआई करते हैं, ठीक है। तो अपने 2 पॉइंट इसके अंदर पढ़े हैं। कौन कौन से पॉइंट पढ़े हैं अपने इसके अंदर, इसके अंदर अपने 2 पॉइंट पढ़े हैं। 2 पॉइंट पढ़े हैं अपने। फर्स्ट पढ़ा था प्लाउइंग के बारे में, मिट्टी को पलटने के बारे में, और सेकंड पॉइंट अपने पढ़ा है सोइंग के बारे में, यानी कि बुआई करने के बारे में, ठीक है। तो देखो अलग अलग मेथड होते हैं बुआई के। यहाँ पे आपको देखो 2 इमेज दिख रही हैं, 2 डायग्राम दिख रही हैं, जिसके अंदर एक के अंदर तो क्या है, बैलों के पीछे हल के द्वारा बुआई की जा रही है, दिखाया जा रहा है इमेज के अंदर। और सेकंड जो है उसके अंदर क्या है, जो सीड ड्रिल मशीन होती है, यानी कि जो बिजाई की मशीन होती है, उसके द्वारा बिजाई की जा रही है। तो ये 2 अलग अलग क्या मेथड हैं, ठीक है। एक ट्रेडिशनल है और एक मॉडर्न है। ट्रेडिशनल कौन सा होता है, जो परंपरागत है, ठीक है, जो पशुओं के द्वारा अपने पहले भी पढ़ा था कि जो प्लाऊ की प्रक्रिया, प्लाऊ जो किया जाता था भूमि को, उसमें भी 2 अपने पढ़ा है। एक ट्रेडिशनल पारंपरिक जो पशुओं के द्वारा किया जाता था, और सेकंड पढ़ा था अपने मॉडर्न, ठीक है, जो ट्रैक्टर के द्वारा किया जाता है। उसी प्रकार जो बुआई का कार्य है वो भी 2 मेथड के द्वारा किया जाता है। एक ट्रेडिशनल जो पशुओं के द्वारा किया जाता है, और सेकंड है मॉडर्न जो कि है ट्रैक्टर के द्वारा किया जाता है, ठीक है। तो ये देखो क्या है इसके अंदर, ट्रेडिशनल मेथड ऑफ सीड सोइंग, यानी कि ये वाला कौन सा है,
बुआई का परंपरागत तरीका है, ये पशुओं के द्वारा किया जाता है। और सेकंड में क्या लिख रखा है, मॉडर्न मेथड ऑफ सीड सोविंग, सीड ड्रिल। ये क्या सीड ड्रिल है, यानी कि बिजाई की मशीन है। ठीक है, जो अपने घरों में देखते हैं ट्रैक्टर के पीछे होती है ना, वो बिजाई की मशीन है, सीड ड्रिल कहते हैं इसको। ठीक है, और तो ये क्या है, ये मॉडर्न मेथड है बुआई करने का। ठीक है, अब जो अपने नेक्स्ट पढ़ने जा रहे हैं, नेक्स्ट जो टॉपिक है अपना, ठीक है, तीसरा जो स्टेप अपने पढ़ा था वो क्या था, प्रोवाइडिंग मैन्योर एंड फर्टिलाइजर। अब बुआई हो गई है बीजों की, बीजों का अंकुरण हो गया है। अब अंकुरण होने के बाद में अब इसके अंदर अपने क्या करना पड़ेगा, उसको खाद और उर्वरक उपलब्ध करवानी पड़ेगी, ताकि उस फसल का जो ग्रोथ है फसल की अच्छी हो सके। तो अपना थर्ड जो स्टेप रहेगा वो कौन सा है, प्रोवाइडिंग मैन्योर एंड फर्टिलाइजर्स। यू माइट हैव सीन फार्मर्स एडिंग मैन्योर टू द फील्ड्स। ठीक है, तुमने देखा होगा कि किसान क्या करता है, खेत के अंदर खाद देता है फसलों को। वाई डू दे मैन्योर, वाई डू दे एड मैन्योर, यानी कि वो फसलों में जो खाद ऐड करता है वो क्यों करता है, इसका रीज़न क्या है। टू मेंटेन द न्यूट्रिशन लेवल ऑफ सॉइल और द मेंटेन द फर्टिलिटी ऑफ सॉइल। ठीक है, यहाँ पे कुछ वर्ड मैं बता देता हूँ आपको मैं। टू मेंटेन द न्यूट्रिशन लेवल, न्यूट्रिशन क्या होता है, न्यूट्रिशन का अर्थ होता है पोषक, यानी कि पोषक तत्व के अपने बारे में मैंने आपको पीछे बताया था। पोषक तत्व क्या होते हैं, मिट्टी के अंदर कुछ पोषक तत्व होते हैं, न्यूट्रिशन होता है जो मिट्टी का, जिसकी सहायता से पौधे को क्या मिलते हैं, न्यूट्रिएंट मिलते रहती हैं। ठीक है, पोषक तत्व मिलते रहते हैं, न्यूट्रिएंट एलिमेंट्स, जिसके अपने बारे में बात की, दो प्रकार के होती हैं। ठीक है, एक होता है माइनर न्यूट्रिएंट, एक होता है माइनर का अर्थ क्या हो गया, जो अपने जिसकी ज़रूरत कम होती है फसल को, सॉरी जिसकी ज़रूरत ज़्यादा होती है वो होता है माइनर। ठीक है, ये दो प्रकार के होते हैं। तो इसका जो पर्पज होता है मैन्योर देने का वो क्या है, टू मेंटेन द न्यूट्रिशन लेवल, यानी कि जो लेवल है न्यूट्रिशन का उसको मेंटेन करने के लिए दिया जाता है मिट्टी के। ठीक है, और टू मेंटेन द फर्टिलिटी ऑफ सोइल। Some substances are added to the soil. These are called manure and fertilizers. यानी कि manure और fertilizer होता है क्या, वो देखो, to maintain the nutrition level of soil or the maintain of the fertility of soil, सब substances are added to the soil। यानी कि कहने का अर्थ ये है कि मिट्टी की जो न्यूट्रिशन लेवल है, ठीक है, उसको या जो मिट्टी की उर्वरता है उसको मेंटेन रखने के लिए मिट्टी के अंदर कुछ सब्सटेंस मिलाए जाते हैं, ऐड किए जाती हैं। दीज आर कॉल्ड मैन्योर एंड फर्टिलाइजर्स। उन्हें क्या कहती हैं, वो क्या कहलाती हैं, वो कहलाती हैं खाद और फर्टिलाइजर्स। डिफरेंस बिटवीन मैन्योर एंड फर्टिलाइजर्स, यानी कि खाद और जो मैन्योर, खाद और फर्टिलाइजर उर्वरक, इनमें डिफरेंस क्या है उसके बारे में पढ़ना है अपने को। वी हैव स्टडीड टू टाइप्स ऑफ सब्सटेंस टू इंक्रीज द सॉइल फर्टिलिटी। हम क्या करते हैं, दो प्रकार के सब्सटेंस के बारे में पढ़ते हैं, टू इंक्रीज द सॉइल फर्टिलिटी, मिट्टी की उर्वरता बढ़ाने के लिए। यानी कि मिट्टी की उर्वरता बढ़ाने के लिए हम दो प्रकार के सब्सटेंस के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, मैन्योर एंड फर्टिलाइजर्स, वो दोनों के हैं, खाद और उर्वरक। यू माइट हैव सीन दीज बीइंग एडेड टू द सॉइल। तुमने कई बार देखा होगा कि ये मिट्टी के अंदर मिलाते हैं। बोथ इंक्रीज द फर्टिलिटी, क्या करते हैं, दोनों उर्वरकता को बढ़ाती हैं। देन वाई दे आर नेम्ड डिफरेंटली, तब इन दोनों का नाम अलग अलग क्यों है। व्हाट इज द डिफरेंसेस बिटवीन देम, इन दोनों के बीच में क्या अंतर है। कम लेट अस नाउ, आओ और जाने। यानी कि इन दोनों का काम तो एक ही है, दोनों क्या करते हैं, उर्वरता को बढ़ाती हैं, दोनों का काम एक है।
तो इनके नाम अलग अलग क्यों हैं, इसका कारण क्या है, इन दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है, इनके बारे में अपने को जानना है। तो डिफरेंस इनके अंदर क्या है, देखो, मैन्योर इज नेचुरल एंड बायोटिक। मैन्योर क्या है, खाद क्या है, प्राकृतिक है और जैविक है, वाहिल जबकि फर्टिलाइजर्स आर सिंथेटिक। जबकि क्या है, जो फर्टिलाइजर है वो क्या है, सिंथेटिक है, यानी कृत्रिम है। तो पहला अंतर क्या आ गया, मैन्योर क्या है, खाद तो क्या है, नेचुरल एंड बायोटिक है, प्राकृतिक और जैविक है, जबकि फर्टिलाइजर क्या है, सिंथेटिक है, यानी कि कृत्रिम है। नेचुरल मैन्योर इज मेड इन द फील्ड्स लाइक गोबर यानी कंपोस्ट एंड वर्मी कंपोस्ट एटसेट्रा। यानी कि जो प्राकृतिक खाद बनाई जाती है खेतों में, वो किससे बनाई जाती है, प्राकृतिक खाद बनाई जाती है गोबर से, जिसको अपने क्या कहते हैं, कंपोस्ट कहते हैं, और एक होता है वर्मी कंपोस्ट। दो प्रकार की खाद होती है, नेचुरल जो खाद होती है वो दो प्रकार की होती है, जो किसकी सहायता से बनती है, एक तो गोबर की सहायता से बनाया जाता है, अपने जो घरों में अपने देखते हैं जो पशुओं का गोबर होता है उससे खाद बनाई जाती है, और सेकंड जो होती है वो क्या होती है, वर्मी कंपोस्ट होती है। वर्मी कंपोस्ट क्या होती है, वर्मी कंपोस्ट होती है जो अर्थवर्म होते हैं, केंचुए जो होती हैं, उनसे बनाई जाने वाली जो खाद होती है उसको अपने कहते हैं वर्मी कंपोस्ट। याद रखना ये बात, कंपोस्ट एंड वर्मी कंपोस्ट दोनों क्या हैं, अलग अलग हैं। ये होता है कंपोस्ट, ये कंपोस्ट है, और सेकंड ये क्या, ये वर्मी कंपोस्ट है। दोनों में डिफरेंस क्या है, कंपोस्ट तो इसने डायरेक्ट बता रखा है, यानी कि जो गोबर से तैयार की जाती है, या जो कूड़े कचरे से गोबर से तैयार की जाने वाली जो जैविक खाद है उसको अपने कहते हैं कंपोस्ट, और जो केंचुओं के द्वारा तैयार की जाती है उसको अपने क्या कहते हैं, वर्मी कंपोस्ट। और ये दोनों क्या नेचुरल है, नेचुरल मैन्योर है, यानी कि प्राकृतिक खाद है। ठीक है, उसके बाद में वाइल फर्टिलाइजर आर मेड इन द फैक्ट्रीज लाइक यूरिया, अमोनियम सल्फेट्स, सुपर फॉस्फेट, पोटास एटसेट्रा। ये इसके उदाहरण भी इसने बहुत बढ़िया दे दिए। अभी क्या उदाहरण दिए देखो, कि फर्टिलाइजर आर मेड इन द फैक्ट्रीज, यानी कि जो फर्टिलाइजर्स है, जो उर्वरक है, वो कहाँ पर तैयार की जाती है, फैक्ट्रियों के अंदर। और उदाहरण इसके बहुत बढ़िया है, यूरिया आप देखते हो खेतों में अपने यूज करते हैं, अमोनियम सल्फेट ये भी क्या है, केमिकल है एक, ठीक है, केमिकल के द्वारा तैयार की जाती है इसको भी, ठीक है। सुपर फॉस्फेटिक जो फॉस्फेट है, और इसके अलावा पोटास अपने जो खेतों में यूज करते हैं, ठीक है। ये सारे के सारे कहाँ पर तैयार होती हैं, ये तैयार होती हैं फैक्ट्रीज़ के अंदर, यानी कि ये क्या सिंथेटिक टाइप का हो गया, और फैक्ट्री के अंदर तैयार होती हैं, ठीक है। ये फर्टिलाइजर्स हैं, ठीक है। तो दो अंतर अपने पटे, फर्स्ट क्या है, फर्स्ट है मैन्योर इज नेचुरल एंड बायोटिक। मैन्योर क्या है, नेचुरल है, बायोटिक है, ठीक है, यानी प्राकृतिक है, जैविक है। जबकि फर्टिलाइजर क्या है, सिंथेटिक है, यानी कृत्रिम है, ठीक है। दूसरी बात, जो प्राकृतिक खाद होती है वो खेतों के अंदर गोबर से तैयार की जाती है, या फिर जो वर्मी कंपोस्ट है वो केंचुओं से तैयार की जाती है। जबकि जो कृत्रिम रूप से तैयार की जाने वाली उर्वरक है वो कहाँ पर तैयार होती है, फैक्ट्रियों के अंदर तैयार होती है, जैसे यूरिया हो गया, अमोनियम सल्फेट्स हो गया, सुपर फॉस्फेट हो गया, पोटास हो गया, ठीक है। तो ये क्या है, ये उर्वरक हैं। उसके बाद में नेक्स्ट देखो, मैन्योर इज बेटर देन फर्टिलाइजर्स because natural manure contains more of humus and it increase the fertility of soil, whereas fertilizer lack humus, thus biomanure should be used more। ठीक है, यानी कि ये क्या कह रहा है, मैन्योर इज बेटर देन फर्टिलाइजर्स, जो जैविक खाद है वो क्या है, उर्वरक से ज़्यादा क्या है, अच्छी है। बिकॉज क्योंकि नेचुरल मैन्योर कंटेंट्स मोर ऑफ ह्यूमस, यानी कि जो जैविक खाद होती है उसके अंदर ह्यूमस की मात्रा क्या होती है, ज़्यादा होती है। ह्यूमस क्या होता है, जो जैसे अपने पेड़ पौधों की पत्तियां हैं, कचरा है, वो मिट्टी के अंदर मिक्स हो जाता है ना, उसको अपने क्या कहते हैं, ह्यूमस कहते हैं, ठीक है। तो जो नेचुरल खाद होती है, मैन्योर होती है, उसके अंदर क्या ह्यूमस की मात्रा क्या होती है, ज़्यादा होती है। एंड इट इंक्रीज द फर्टिलिटी ऑफ सॉइल, और ये क्या करते हैं, जो ह्यूमस होते हैं ये क्या करती हैं, जो मिट्टी की फर्टिलिटी है, उर्वरकता है, उसको बढ़ाने का काम, इंक्रीज का मतलब होता है बढ़ाना,
ठीक है। तो इंक्रीज द फर्टिलिटी यानी उर्वरता, फर्टिलिटी उर्वरता, ठीक है, ये मिट्टी की उर्वरता को बढ़ाती हैं। वेयर एज फर्टिलाइजर्स लेक ह्यूमंस, ठीक है, जबकि क्या जो फर्टिलाइजर उसके अंदर क्या होता है, ह्यूमस की मात्रा क्या होती है, कम होती है। 10 बायोमैन्योर शुड बी यूज्ड मोर, इसीलिए क्या करना चाहिए अपने को, जो बायोमैन्योर है, जैविक खाद है, उसका ज़्यादा से ज़्यादा यूज करना चाहिए। उसके बाद में बेनिफिट्स ऑफ बायोमैन्योर, यानी कि जो जैविक खाद है उसके क्या क्या बेनिफिट्स हैं, ठीक है। तो फर्स्ट क्या है, दिस मैन्योर इज़ मोर कैपेबल टू रिकॉग्नाइज द सॉइल, ये क्या करती है, मिट्टी को सुसंगठित करने में ज़्यादा क्या होती है, कैपेबल होती है, ठीक है, यानी कि इसकी क्षमता ज़्यादा होती है मिट्टी को दोबारा संगठित करने के लिए, ठीक है। यूजफुल बैक्टीरियल ग्रोथ स्पीड्स अप इन दिस मैन्योर, यानी कि इस खाद के अंदर जो उपयोगी बैक्टीरियाज हैं वो क्या करती हैं, अधिक तेज़ी से वृद्धि करती हैं। यूजफुल बैक्टीरिया क्या होता है, जो जिसको अपने कहते हैं जीवाणु, हिंदी के अंदर बैक्टीरिया क्या कहते हैं, जीवाणु कहती हैं। तो बैक्टीरिया क्या करते हैं, जो उपयोगी जीवाणु होते हैं, ग्रोथ यानी कि वृद्धि करते हैं, स्पीड अप तेज़ी से, इन दिस मैन्योर, इस खाद के अंदर, इस खाद के अंदर जो उपयोगी बैक्टीरियाज हैं वो तेज़ी से वृद्धि करती हैं। थर्ड इसका पॉइंट क्या है, इट कीप्स द सॉइल लूजन विच मेक्स द रूट्स रेस्पायरेशन इजी, ठीक है, ये अपने पीछे भी पढ़ा था, प्लाऊ के बारे में अपने जब पढ़ा था, ठीक है, तो उसके अंदर ये पॉइंट पढ़ा था। इट कीप्स द सॉइल लूजन, यानी कि ये क्या करती है, मिट्टी को नरम रखती है, मिट्टी को पोली रखती है, ठीक है। विच मेक्स द रूट रेस्पायरेशन इजी, जिसके कारण क्या होता है, जो जड़ें होती हैं पौधे की, उसके अंदर जो श्वसन की प्रक्रिया है वो आसान हो जाती है, रेस्पायरेशन, श्वसन इजी, आसान हो जाता है, ठीक है। फोर्थ पॉइंट है, बायोमैन्योर इंक्रीज द वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ऑफ द सोइल, यानी कि जो जैविक खाद होती है वो क्या करती है, मिट्टी की जल धारण क्षमता को बढ़ाती है, ठीक है, जल धारण क्षमता को बढ़ाती है। तो ये 4 बेनिफिट अपने पढ़े हैं इसके, बायोमैन्योर के, ठीक है। तो एक बार इसको ऊपर रिपीट कर लेते हैं। क्या देखो, फर्स्ट अपने पढ़ा इसके अंदर, ये ज़्यादा क्या होती है, क्षमतावान होती है, ठीक है, मिट्टी को रिकॉग्नाइज करने के लिए, मिट्टी को संगठित करने के लिए। सेकंड अपने इसके अंदर पढ़ा, यूजफुल बैक्टीरियल ग्रोथ स्पीड्स अप इन द मैन्योर, यानी कि जो उपयोगी बैक्टीरियाज होती हैं, ठीक है, वो क्या करते हैं, तेज़ी से वृद्धि करते हैं इस खाद की सहायता से। और थर्ड अपने पॉइंट पढ़ा था इसके अंदर कि जो मिट्टी है उसको ये पोली रखने का काम करती है, जिसके कारण जो जड़ें होती है पौधे की, उसके जो श्वसन प्रक्रिया वो आसान हो जाती है। और फोर्थ एंड लास्ट जो अपने पढ़ा था वो पढ़ा था, बायोमैन्योर इंक्रीज द वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ऑफ द सॉइल, यानी कि बायोमैन्योर क्या करती है, जो वाटर होल्डिंग कैपेसिटी होती है, जल धारण क्षमता होती है मिट्टी को, उसको बढ़ाने का काम करती है। तो ये बेनिफिट्स हैं मैन्योर के, यानी कि बायोमैन्योर जैविक खाद के। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में अपने इतने पढ़ेंगे, नेक्स्ट जो पॉइंट पढ़ेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।